हाँ तो दोस्तों चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी है, ये वाला एपी में है, कहता है कि इसका जबकि प्रथम पद ए दिया है और इसका सार्वंतर डी। ठीक है, इसका सार्वंतर क्या दिया है, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है, तो इसका क्या लिखना है, आगे 4 पद लिखना है। तो जब अगर हम मेरा डी और ए दिया हुआ है तो हम उसका 4 पद लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर वो एपी में होता है ना तो पहला पद ए होता है, मतलब A1 होता है, दूसरा A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है और इस तरह करके चलते जाता है। ए को हम ए भी लिखते हैं, ऐसे जैसे बढ़ेंगे ना तो इसका डिफरेंस जो होता है ना उसको बोलते हैं डी। कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, तो दूसरा वाला पद से पहला वाला पद को घटाते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए A2 माइनस A1 करेंगे बराबर डी होता है। तो अगर हमें A2 निकालना है तो A2 बराबर हम क्या करेंगे, A1 को उधर ले जाएंगे ना, तो A प्लस हम डी लिख सकते हैं, तो ये मेरा A2 का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये A3 पूछ रहा है तो जब A3 माइनस क्या करेंगे A2 इक्वल टू क्या होता है, डी होता है कि नहीं। तो देखिए A3 जो है ना और ये A2 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, A प्लस डी। अब बराबर डी होगा, जब A3 लिखेंगे तो इसको उस पार लेके चल जाएंगे तो क्या होगा, A प्लस डी होगा और ये पहले से डी है, तो दोस्तों क्या आ जाता है, A प्लस 2D आता है। तो इसलिए ये फर्स्ट पद जो आएगा ये A प्लस डी हो जाता है, इसके बाद ये A प्लस 2D हो जाएगा। और जस्ट जब डी के डी है यहाँ 2D है तो इसके बाद एक फिर बढ़ेगा तो A प्लस 3D होगा। इसका मतलब आप ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, अगर ये पहला पद है तो A लिखेंगे, जब दूसरा पद बोलेगा ना तो ये देखिए दूसरा है तो सिर्फ डी को जोड़ेंगे, अगर यहाँ तीसरा है तो 2 को, मतलब यहाँ 3 है ना तो यहाँ 2D लिखना है, यहाँ 4 है तो आपको 3D लिखना है। अगर मान लेते हैं कि बोलेगा A50 को लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, तो A प्लस 49D, अब ऐसे लिख सकते हैं। अगर A 100 बोल देगा तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस 99D। ठीक है, अब ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे आया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे ये जैसे हुआ पहला पद, ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे पहला पद, तो पहला पद A बराबर क्या है 10 और ये दिया है सार्वंतर जो होता है ना वह D होता है, तो D बराबर दिया 10। आपको निकालना क्या है, पहले दूसरा पद, तो दूसरा पद को बोलते हैं A2 बराबर क्या होता है, तो A प्लस डी होता है। A का मान 10 है और D का मान भी 10 है, तो कितना हो जाएगा 20। अब देखिए ये तीसरा पद आप निकालेंगे, तीसरा पद, तो तीसरा पद को बोलते हैं A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। यहाँ अगर 3 रहेगा तो 2 लगाइए, 1 कम लगाइए, और A का मान 10 प्लस 2 इंटू डी का मान है 10, तो कितना हो जाएगा 30। क्या हो गया, 1 2 3, आर को निकालना है, यानी चौथा पद यानी A4 कहेंगे। A4 बराबर क्या होता है, A प्लस, यहाँ 4 है तो 3D, अब बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3 गुना डी का मान 10, 10 या 30 10 40। अब यहाँ लिख देंगे कि प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद क्या क्या आ गया, 10 20 30 40, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, आप देखिए इधर वाला, फिर यहाँ फिर कहता है A बराबर -2 और D बराबर 0 है, तो देखिए इससे आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप पहला पद नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, A2 बराबर क्या होता है, तो A प्लस डी होता है, तो A प्लस डी मतलब देखिए A मतलब -2 है, अब प्लस D मतलब 0, तो क्या हो जाएगा -2 ही होगा। अब ये A3 दिया है ना, तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D, तो A का मान है -2, अब प्लस 2 गुना 0 करेंगे तो भी कितना आएगा, -2 ही आएगा। फिर A4 अगर लिखेंगे हम तो A प्लस 3D होता है, 1 का मान -2 प्लस 3 गुना D का मान 0, तो कितना आ जाएगा -2। तो देखिए दोस्तों जब D का मान 0 रहेगा ना, मतलब कुछ नहीं बढ़ा रहा है उसमें, D का मान 0 मतलब कुछ बढ़ा नहीं रहा है, तो जो है वही रहेगा। कोई गुल्लक खरीद के लाया है, उसमें आज मान लेते हैं 2 रुपया डाला, कल भी डाल रहा है 2 रुपया, रोज डालते जा रहा है, तो ना ही उससे कम डाल रहा है ना ही उससे वह ज़्यादा डाल रहा है, तो इसका मतलब उतने ही डाल रहा है। तो आप इसमें लिख देंगे प्रथम 4 पद क्या क्या आ गया, -2
-2 -2 -2, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, इसका देखिए तो 3 नंबर कहता है कि a बराबर दिया है इसमें 4 और d बराबर दिया है कि -3। अब इसका अगला पद निकालना है दोस्तों। प्रथम 4 पद, तो देखिए ये a दिया मतलब a1 ही है और ये d है, तो आप डायरेक्ट a2 निकालेंगे। a2 बराबर क्या होता है, तो a प्लस डी, a मतलब 4 अब प्लस डी का मतलब -3। तो देखिए यहाँ प्लस या माइनस, तो 4 में 3 घटेगा, कितना बचेगा 1। आप देखिए a3 जब लिखेंगे तो a प्लस क्या होता है 2d, तो ये a का मान कितना है 4 + 2 × d, d का मान है -3। तो देखिए 3 दूगुना 6 -6, अब -6 में 4 गया, कितना बचेगा -2। फिर जब a4 निकालेंगे आप, तो a प्लस कितना होता है, तो 3d, 4 है ना तो 3 होगा। अब a का मान 4 है + 3 × d, d का मान कितना है -3। तो देखिए 3 यहाँ 9, 9 में 4 गया, क्या बचेगा -5। आप यहाँ लिख देंगे कि प्रथम 4 पद। ठीक है, एगो ना इसी को पद बोलते हैं दोस्तों। देखिए प्रथम 4 पद क्या क्या आएगा, तो पहले 4 आएगा, 1 आएगा, -2 आएगा, -5 आएगा। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ये एगो है ना, इसको पद बोलते हैं। एगो पद, 2 गो पद, 3 गो पद, 4 गो पद। इंग्लिश में इसको टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, और इसको इंग्लिश में डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, a = -1 दिया है और d बराबर दिया है 1/2 और d का मान दिया है 1/2। अब देखिए इसमें भी आप दूसरा पद निकालिए, तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + d होगा। a का मान -1 है और प्लस d, देखिए d मतलब 1/2 है। अब ये दोनों का आप एलसीएम करेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम करेंगे, लघुत्तम करेंगे, 2 ही होगा। तो 2 1 के 2 -2 होगा, +1 बराबर कितना हो जाएगा -1/2। ये हो गया। अब देखिए जब a3 निकालेंगे आप, तो a प्लस क्या होता है 2d, तो a का मान कितना है दोस्तों -1 और +2d, 2 × d, तो d का मान है 1/2। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, तो अब बचेगा क्या -1 बचेगा ना, इसको गुना, इसको देखिए सॉरी -1 और यहाँ +1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब a4 बराबर क्या करेंगे, a + 3d, तो 3d, तो a का मान देखिए -1 है अब +3 × d, d का मान 1/2 है। तो यहाँ -1 अब +3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 3/2। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 1 का 2 ही होगा, तो ये -2 होगा और +3 होगा, बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे कि प्रथम 4 पद क्या क्या आ गया, पहला तो दिया हुआ था -1, इसका दूसरा आ गया -1/2, इसका बाद 0, इसका बाद 1/2। डिफरेंस कितना है 1/2 है, सबके अंतर जो बीच का डिफरेंस है ना वह 1/2 है, तो इसलिए इतना आ गया दोस्तों। ये हो गया इसका आंसर। चलिए आप इसका आगे फिर देखिए तो 5 नंबर क्या कह रहा है कि इसमें दिया गया a बराबर दिया है कि -1.25 ये दिया है और d बराबर लिखता है कि -0.25 ये लिखा है दोस्तों। अब इसमें भी क्या करना है, आपको आगे 4 पद लिखना है AP में, ये तो AP में लिखना है। तो देखिए आप पहला पद दिया तो दूसरा पद को क्या बोलते हैं A2, तो A2 बराबर क्या होता है A + d होता है। मतलब d मतलब क्या, पहला पद में आप जो सार्वंतर उसको जोड़ दीजिए तो दूसरा पद निकल जाएगा। ठीक है, तो ये a का मान दिया -1.25 अब प्लस यहाँ पर क्या है माइनस में दिया 0.25, तो इसको माइनस करके लिख दीजिए। देखिए 1.25 में इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस दिया है तो ये भी माइनस ये भी माइनस तो प्लस होगा। देखिए 1.25 है ये है और इसमें दिया है 0.25, आप इसको ऐसे प्लस करेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट रहना चाहिए। तो 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, तो ये आ गया 1.50। लेकिन इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो जब जोड़ाता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है तो माइनस ही रहता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब A3 बराबर क्या होता है तो A + 2D, तो A + 2D A का मान है -1.25 और ये प्लस लिखेंगे और 2 × D, तो D का मान देखिए कितना है
तो -0.25 ये है। अब इसको देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, -1.25 है। अब फिर यहाँ भी देखिए प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, 25 दुगना 50, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ 0। ये 5, 7 और 1 कितना आ जाएगा 1.75, चिन्ह क्या लगेगा तो माइनस, ये हो गया। फिर देखिए A4 जब लिखेंगे तो A प्लस क्या होता है 3D, A का मान -1.25 अब प्लस 3 से किसको मल्टीप्लाई करें D को, मतलब -25। अब देखिए ये 25 दिया 75, ठीक है 25 दिया 75 तो 1.25 और इधर हो जाएगा 75, 0 लिखे, 5 और 5 10, 7 2 9 और 1 10, एक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 2, लेकिन माइनस। अब देखिए इसका आ गया, हम लिख देंगे कि प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या क्या आ गया तो -1.25, इसके बाद आएगा -1.50, इसके बाद आएगा -1.75 और ये -2। तो दोस्तों ये हो गया 2 नंबर का कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंत लिखिए, ठीक है। इसमें क्या लिखना है दोस्तों, प्रथम पद और इसका सारवंत लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद मतलब जो शुरू वाला होता है ना उसको बोलते हैं प्रथम पद, ये वाला होता है प्रथम पद, ये वाला होता है दूसरा पद, ये वाला तीसरा पद, ये वाला चौथा पद, ठीक है। तो ये वाला प्रथम पद मतलब लिखना है पहला पद, या पहला पद भी आप कह सकते हैं या प्रथम पद भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए प्रथम पद जो होगा तो प्रथम पद ए लिखते हैं ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और इसका सारवंतर, सारवंतर मतलब होता है डी, कॉमन डिफरेंस। तो सारवंतर क्या जाएगा, जितनों भी कितनों भी ज़्यादा अगर रहे शुरू वाला में तो आपको शुरू वाला से सेकेंड वाला को नहीं घटाना है, क्योंकि दूसरा वाला से ही पहला वाला को घटाना है, जिसका फॉर्मूला ही होता है A2 - A1। देखिए A2 मतलब क्या 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा दोस्तों, ये हो गया इसका सारवंतर, ठीक है। अब देखिए ये वाला -5 -1 3 7 और डॉट डॉट दिया है, तो इसमें भी क्या करेंगे आप पहला पद लिखेंगे। तो देखिए प्रथम पद, पहला पद मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा, शुरू में जो है ना यही प्रथम पद है जो शुरू वाला, तो ये 5 हो गया। अब इसका सारवंतर बोला है डी, तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ये दूसरा ये पहला, तो दूसरा से पहला को माइनस करेंगे तो वो निकलता मेरा सारवंतर, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो देखिए इसमें A2 जो दिया है ना, A2 -1 दिया और माइनस, बीच में यह माइनस लगा लेकिन यहाँ 5 के आगे माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे, ये -1 और माइनस माइनस हो जाएगा +5, तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा दोस्तों 4, ये हो जाएगा इसका सारवंतर कितना आ जाएगा 4। अब ये वाला में देखिए इसमें भी क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद A ही लिखते हैं या A1 भी लिखते हैं, प्रथम पद A बराबर 1/3। अब क्या बोला है सारवंतर, सारवंतर को क्या लिखते हैं D लिखते हैं दोस्तों, सारवंतर बराबर A2 - A1, मतलब सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला को माइनस करेंगे, दूसरा वाला से पहला वाला को माइनस, 3 3 का एलसीएम 3 ही होगा, तो यहाँ 5 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3, ये हो गया दोस्तों इसका सारवंतर। अब देखिए इसका भी हम प्रथम पद क्या करेंगे, प्रथम मतलब शुरू वाला, तो प्रथम पद देखिए इसमें ये वाला है ना, तो 0.6। अब इसका सारवंतर, तो सारवंतर जो लिखाएंगे डी, तो सारवंतर में दूसरा वाला से पहला वाला को माइनस करेंगे, A - 7 और 0.6 माइनस होगा कितना होगा 7 में 6 हो गया 1, और यहाँ बच जाएगा 0 में 1, तो 1 ये आ गया दोस्तों इसका, ये हो गया आंसर। तो जब भी अगर कहेगा प्रथम पद या सारवंतर तो आप क्या करेंगे, जो शुरू वाला है ना तो उसको कहते हैं प्रथम पद, और दूसरा वाला से पहला वाला को जो माइनस करके लिखते हैं उसी को बोलते हैं सारवंतर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर और 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यहाँ जो दिया गया ना वो सबसे पहले देखना है कि कौन सा एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना, अगर वो एपी है तो सारवंतर ज्ञात करना है।
क्योंकि अगर एपी में रहेगा तभी हम लोग सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा, तो फिर सार्वंतर हम लोग किसे लिखेंगे, तो वो तो एपी में हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए जो सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके 3 और पद लिखना है, उसके आगे फिर 3 को पद लिखना है। तो देखिए सॉल्व, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सार्वंतर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, तो देखिए ये वाला होता है दूसरा पद, ये वाला होता है पहला पद, ये तीसरा, ये दूसरा, ये चौथा, ये तीसरा, मतलब ये वाला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसा है दोस्तों। तो देखिए ये सार्वंतर सबका बराबर होना चाहिए। अगर सार्वंतर बराबर होता है तो एपी में है, और सार्वंतर बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे हम, a2 माइनस a1 करेंगे, तो ये 4 में 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, तो 2। फिर अब a3 में a2 को माइनस करेंगे, a3 माइनस a2, तीसरा वाला से दूसरा वाला को, तो 8 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा, 4। अब इससे इसको a4 माइनस a3, तो आ जाएगा 16 माइनस 8 बराबर 8। क्या दोस्तों सब बराबर है, तो नहीं है, तो लिख देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, बस हो गया। अगर एपी में रहता तो हम उसका सार्वंतर निकाल के आगे निकाल सकते थे, नहीं तो फिर निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका तो D2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, तो फिर आगे वो कैसे बढ़ेगा, तो नहीं बढ़। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें a2 माइनस a1 करेंगे ना, a2 माइनस a1, तो ये दूसरा वाला से पहला वाला को माइनस करेंगे, 2 माइनस क्या करेंगे 2, तो यह 1 मानेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा, तो ये 5 माइनस 2 दूना 4 बराबर कितना हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए a3 माइनस a2 करेंगे, तो a3 मतलब 3, 3 में से माइनस करेंगे 5/2 को, यहाँ 1 मानेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, ये कितना 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 माइनस 5 बटे हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, तो 1/2। अब इससे माइनस करेंगे a4 माइनस a3, तो ये 7/2 में से माइनस कर देंगे 3 को, यहाँ 1 मानेंगे, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 7 माइनस 6 बराबर 1/2। तो देखिए दोस्तों इसका सब बराबर हो गया, देखिए 1/2 1/2 1/2, मतलब यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो भी 1/2, यहाँ से यहाँ माइनस करें तो भी 1/2, ये भी 1/2, यानी बराबर में है सब चीज़। तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी में है, तो लिखेंगे यह एपी में है, यह एपी में है। जब इसका सार्वंतर, इसका सार्वंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो देखिए सब में बराबर है ना, सार्वंतर 1/2 है, ये हो गया। अब इसका देखिए अगला पद, अगला पद अगर हम इसका निकलेंगे कि a5 होगा, देखिए a5 बराबर क्या होता है, a प्लस 4d, तो a का मान कितना है, तो 2 है, अब प्लस 4 इंटू डी का मान कितना आया, तो 1/2, तो ये 2 1 2 2 दूना 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। फिर a6 लिखेंगे ना, तो a प्लस कितना हो जाएगा 5d, तो a जो है a का मान 2 है, प्लस 5 गुना d का मान 1/2, तो ये 2 प्लस हो जाएगा 5/2। अब ये दोनों का लघुत्तम करेंगे, तो देखिए 2 दूना 4, 4 और 5 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 2, तो कितना बोला, अगला 3 पद बोला है, तो 2 को हो गया, और एगो a7, तो a7 वाला a प्लस 6d होगा, तो a का मान 2 प्लस 6 गुना d का मान 1/2 है दोस्तों, 2 1 2 2 3 6, 3 और 2 5। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या क्या आ गया, तो 4 9/2 और ये हो जाएगा 5, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। अगर ये एपी में है, अगर जब हम इसका सबका डिफरेंस करेंगे, सबका अंतर करेंगे और इस तरह से बराबर हो जाता है, तो यही तो मेरा कॉमन डिफरेंस कहलाता है, यही तो मेरा सार्वंतर कहलाता है। तो ये मेरा सार्वंतर सब बराबर होगा तब ये जाको एपी में है। तो देखिए इसमें लिख दिया, हाँ ये एपी में है और इसका सार्वंतर 1/2 है। जब 1/2 इसका सार्वंतर निकल गया तो कहता है कि उसका अगला 3 को पद निकालिए। तो उसका अगला 3 पद के लिए ये a1 a2 a3 a4 है, मतलब चौथा पद है। हमें क्या निकालना है, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। तो पांचवा पद निकालिए, a प्लस 4d बराबर लगा दिए, क्योंकि देखिए आप आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ 5 रहेगा तो एक कम लीजिए, 6 रहेगा तो फिर एक कम लीजिए, 7 रहेगा तो एगो कम लीजिए, बस इसी तरह लिखना है। अब चलिए देख, -1.2, फिर दिया -3.2, फिर दिया -5.2, फिर इसके बाद कितना दिया -7.2,
अगर ये दिया है इसका डॉट 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 लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, पहला पद मतलब इसका क्या बोला था कि कौन सा एपी में है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो उसका सारवंतर निकालना है। तो देखिए एपी पहले देखेंगे तो क्या, एपी का मतलब सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए, इससे ये इससे ये इससे ये। अगर बराबर हो जाता तो एपी में है और नहीं होता तो एपी में नहीं है। तो देखिए इसको A1, इसको A2, A3, A4 कहते हैं। तो A2 माइनस करेंगे A1 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -3.2 और -1.2 माइनस होगा, लेकिन यह चिन्ह भी तो पहले से माइनस है, 1.2 है। अब देखिए ये माइनस और माइनस प्लस, तो -3.2 और ये प्लस हो जाएगा 1.2। अब देखिए इसको घटाइए, तो ये 2 में 2 गया बचेगा 0, और ये 3 में 1 गया, कितना बचेगा दोस्तों -2, ये हो गया। अब A3 माइनस क्या करेंगे, आप A2 करेंगे। A3 में -5.2 है, अब माइनस करेंगे कितना इसको, तो -3.2 को। तो देखिए ये -5.2 है और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3.2। अब इसको माइनस करके लिख देंगे, 2 में 2 गया 0, 5 में 3 गया 2, तो -2 ही आएगा। अब इसके बाद लिखेंगे A4 माइनस A3। A4 में कितना है, तो -7.2 है। अब माइनस करेंगे आप -5.2 को, तो देखिए -7.2 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5.2 हो जाएगा। अब ये 2 में 2 गया 0, 7 में 5 गया 2, -2। तो देखिए दोस्तों सब बराबर आया, तो सब इसमें से बराबर है, तो लिखेंगे एपी में है, एपी में है। और इसका सारवंतर कितना लिखेंगे, और इसका सारवंतर यानी डी, इसका जो सारवंतर होगा डी कितना है दोस्तों, तो -2 है। ठीक है, अब इसका अगला पद निकाल लेंगे। तो अगला पद मतलब क्या, ये A1 था, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 निकलेगा। तो A5 बराबर निकलेंगे कि A + 4D। तो A का मान कितना है दोस्तों, तो -1.2 है, अब +4 × D, तो D का मान कितना है, -2। तो देखिए 4 दूना 8 और 8 में इसको जोड़ देंगे तो -9.2 आएगा। फिर देखिए A6 में करेंगे तो A प्लस कितना आएगा, 5D। A का मान -1.2 और प्लस यहाँ 5D, 5 × D का मान कितना है, -2 है। तो देखिए 5 दूना 10, -10 और ये तो कितना हो जाएगा 11.2, तो -11.2। फिर देखिए A7 निकालेंगे तो A + 6D, तो A का मान -1.2 अब प्लस हो जाएगा 6 × D, D का मान -2। तो देखिए 6 दूना 12, 12 और 1 13, तो -13.2। अब यहाँ लिख देंगे कि अगला 3 पद, तो अगला 3 पद क्या क्या आ गया, तो -9.2, फिर आ जाएगा -11.2 और -13.2। ये हो गया दोस्तों इसका। अब चलिए देख 2, 0.22, फिर इसके बाद है कमा 0.222, 0.222, ये दिया है दोस्तों। अब क्या ये एपी में है, तो देखिए क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे, तो 0.22 में 0.2 माइनस कर देंगे। तो ये ऐसे माइनस करेंगे, देखिए 0.22 है ना, अब माइनस करेंगे 0.2 को, तो कितना आएगा, इसमें कुछ नहीं है, 0 लगा देंगे 2 और ये 0, तो आ गया 0.02, तो 0.02। अब क्या करेंगे, A3 माइनस करेंगे A2। A3 में क्या है कि 0.222 - 0.22, इसको माइनस ऐसे करेंगे, देखिए 0.222 और फिर 0.2, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, 2 आएगा 0 0 0, तो देखिए आ गया 0.002। अब फिर A4 - A3 करेंगे तो ये 0.222 - 0.222 कितना आ जाएगा, 0.0002। अब क्या ये तीनों समान है, तो नहीं है, लिख देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो दोस्तों आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो इसमें कुछ और देखते हैं। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 4 का 12 नंबर देखिए, 2, फिर (√8), (√18), ठीक है, (√32). अब √32 दिया, डॉट 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 डॉट, क्या ये कहता है कि एपी में है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, A2 - A1 करेंगे, तो √8 में से क्या करेंगे, √2 को माइनस करेंगे। तो देखिए √8 का सबसे पहले आप निकाल लेंगे। 8 का ऐसे निकालते हैं, 2 4 8, 2 दूना 4, इसका जोड़ा बनाना तो 2 निकल जाएगा,
बचा 2, तो यह आ जाएगा 2√2 और -√2। तो देखिए ये √2 से √2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए मान लेते कि अगर ये √2 के जगह x मान लेते हैं और ये √2 के जगह x मान लेंगे तो 2 में x घटेगा, कितना बचेगा, x बचेगा ना। तो वही चीज़ है, इसमें 2 है, इसका आगे 1 छिपा हुआ है तो 2 में 1 गया 1, तो ये बच जाएगा दोस्तों √2। फिर देखिए a3 - a2 करेंगे, a3 मतलब 18, तो √18 में से रूट क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे। तो देखिए 18 का आप पहले तोड़िए, 2 नाम 18, 3 तिया 9, तो इसका जोड़ा बन रहा, तो एगो जोड़ा में एगो निकलता है तो 3 और बच जाएगा √2। अब -8 का देखिए कितना आया, √2। आप बताइए 3 में 2 गया 1 और ये बचा √2, तो ये आ जाएगा। फिर देखिए इसमें से a4 माइनस क्या करेंगे, a3, तो a4 में कितना √32 है, अब माइनस रूट क्या करेंगे 18। अब 32 का बताइए कितना होगा, 4 4 16 और 16 दूना 32, यही ना, तो 4√2 आएगा, -3√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 रूट। तो लिखेंगे दोस्तों AP में है, AP में है। और इसका सार्वंतर, और इसका जो होगा ना सार्वंतर, तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो देखिए √2 है। अब इसका अगला पद निकालेंगे, तो अगला पद मतलब क्या, a1 a2 a3 a4, तो निकलेगा a5। a5 बराबर क्या होगा, तो a + 4d होगा। a का मान कितना है दोस्तों, √2, तो √2 प्लस हो जाएगा 4 × d, d का मान है √2। तो देखिए 4 के 4 और इधर √2 क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। अगर आप इसको √2 में नहीं लिखना चाहेंगे तो 5 को अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो 5 × 25, 25 दूना 50, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर a6 बराबर हो जाएगा a + 5d, तो a + 5d, a का मतलब √2 है और +5 × d का मान √2 है। तो देखिए 5 से गुना करेंगे, 5√2 और यहाँ पर है √2, तो 5 और 2 मतलब 5 और 1 6 हो जाएगा, 6√2, तो 6 6 36, 36 दूना 72, ये हो जाएगा। फिर a7 अगर हम निकालेंगे तो a + 6d, a का मान √2 है और +6 × d का मान √2 है। तो देखिए 6 के 6, 6 और 1 7, 7√2। अब 7 को आप अंदर ले जाएंगे, 49 होगा, और 49 दूना कितना हो जाएगा, तो 2 4 8, नहीं 49, 2 नाम 18 और 2 4 8 1 9 98। तो दोस्तों अगला जो 3 पद लिखना है वो आ गया √50, √72 और √98। इसी तरह से आप टोटल यहाँ का जितना भी हिसाब दिया आप बना सकते हैं दोस्तों। अगर किसी भी तरह का इस हिसाब को बनाने में दिक्कत होगा तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, फिर हम ये टोटल बना देंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।